Question 9.24. At what distance should the lens be held from the figure in exercise 9.29 in order to view the square distinctively with the maximum possible magnifying power? तो पहले पार्ट में यही पूछा है, तो हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें जो फोकल लेंथ कितनी गिवन थी, 10 सेंटीमीटर गिवन थी, और अगर हमें मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर हमें अगर तभी होती है जब जो इमेज होती है वो कहाँ हो, नियर पॉइंट पे फॉर्म हो, यानी v क्या आ जाएगा, d, v इज इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f 1/10 1/v माइनस 25 माइनस 1/u। 1/u इज इक्वल्स टू -1/25 माइनस 1/10, 50 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7/50 यानी 1/u, यानी u की वैल्यू कितनी आई, -50/7, तो इसकी वैल्यू आएगी -7.14 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन इन दिस केस, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u। इसमें सिर्फ हम मॉड ही कंसिडर करते हैं, तो v है हमारे पास 25 एंड u इज़ 7.14, तो इसका जो मैग्निफिकेशन हम कैलकुलेट करेंगे तो 3.5, यानी मैग्निफिकेशन इस केस में 3.5 आएगा। सी पार्ट में है, इज़ द मैग्निफिकेशन इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस। इस केस में मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर दोनों ही इक्वल है, क्योंकि v इज इक्वल्स टू d। जब v d के इक्वल होता है तो मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर इक्वल होती हैं, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है d/u और मैग्निफिकेशन होता है v/u, और इस केस में d और v दोनों ही, v और d दोनों इक्वल हैं, तो दोनों ही क्वांटिटी इक्वल होंगी।